हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड। हम जनरली अपनी वार्डरोब को बहुत ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, बट द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया होता है हमारी लिनन कबर्ड। वो भी इसलिए क्योंकि जितनी बार हम उसे अरेंज करते हैं उतनी बार वो मेसी हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी लिनन अरेंजमेंट भी इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, नीट एंड टाइडी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जो ड्रॉर है जिसमें मैं अपना सारा लिनन अरेंजमेंट रखती हूँ वो थोड़ी डेप्थ की है, बड़ी है। और अगर इसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो नीचे के लेयर से जब भी कुछ शीट्स निकालें तो उससे पूरी की पूरी मेसी हो जाती है। तो मैंने एक नया आइडिया सोचा और उसके लिए मैंने सबसे पहले सारी ड्रॉर को खाली करना है। आप भी अपनी सारी ड्रॉर या जहाँ पे भी आप शेल्फ़ में रखते हैं उनको पहले सबको एक तरह से खाली कर दीजिए, पूरा एम्प्टी कर दीजिए, सो दैट यू कैन सी कितना आपको क्या साइज़ कैसे रखना है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। सबसे पहले मैंने अपनी ड्रॉर को खाली कर लिया। अब इसमें इतना सा सामान था, उसके बावजूद भी ये बहुत मेसी थी। और ये देखिए, हम जनरली पिलो कवर के अंदर बेडशीट को अरेंज करके कबर्ड या ड्रॉर में रखते हैं, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस अरेंजमेंट से एवरीथिंग इज़ नॉट विजिबल एंड नीचे की लेयर से शीट्स निकालने में फिर वही मेसी ड्रॉर एंड आपकी शीट्स में भी बहुत सारे क्रशेज़ आ जाते हैं। ये मेरी शीट जब मैंने ये ड्रॉर खाली करी तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी इसके अंदर रखी थी कहीं तो मैंने खाली कर लिया। वन टिप, अगर आपके पास भी इस तरह के सिलिका जेल के पाउचेस हों उनको अपनी ड्रॉर में एक डाल दीजिए। उससे आज के कल के मानसून के सीज़न में आपके बेडशीट से स्मेल नहीं आएगी और वो बहुत मॉइस्चर सोक कर लेते हैं। सो दिस इज़ द डेप्थ ऑफ माई ड्रॉर। और आप देखिए कि ये काफ़ी गहरी है। अब हमें इसका जो यूज़ करना है वो ये है कि हमें इसको वर्टिकली यूज़ करना है, नॉट हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली काफ़ी डेप्थ है तो हम इसका वर्टिकल यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो मेरी शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी शीट को मैं इस तरह से फोल्ड करके पहले एक पिलो कवर को इसके अंदर अरेंज करी। अच्छे से प्रेस करके आपको फोल्ड करना है जिससे कि आपको कभी इस बेडशीट को प्रेस करने की भी नीड नहीं होगी। तो आप इस तरह से उसके अंदर रैप करके इसको काफ़ी फोल्ड दे दीजिए। ये फोल्ड आपकी जो भी शेल्फ है या ड्रॉर है उसकी वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगी। उसकी वर्टिकल हाइट या जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आप इस फोल्ड को बनाएंगे। अब इसको पिलो कवर के अंदर रोल करके टाइटली रोल करिएगा। अब रोल करके नेक्स्ट जो आपका दूसरा पिलो कवर है उसके अंदर इसको डाल देंगे। डालने के बाद अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि ये रोल बहुत हमने टाइट करा है तो अगर हमने इसको ज़रा छोड़ा तो ये खुल जाएगा। अब इस पिलो कवर में इसको टाइटली रैप करिए। Isn't it very easy? एंड ये तो काम आप टीवी देखते देखते, कोई सीरियल देखते देखते भी कर सकते हैं। और इसको मैं ऐसे स्टैंडिंग वे में अरेंज करूँगी। स्टैंडिंग में अरेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसको जो भी हमें शीट है एवरीथिंग विल बी विजिबल। यू कैन रोल द रिवर्स साइड ऑफ योर बेड शीट एज वेल। देन उल्टी शीट फोल्ड करके पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए अगेन और उसको वैसे ही स्टैंडिंग वे में हम ड्रॉर में अरेंज करेंगे। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब पिलो कवर के अंदर इसको डालिएगा तो जो आपका एक्स्ट्रा है उसको आपने अंदर अच्छे से लेना है, थोड़ा टाइटली लेना है। और उसको जो दूसरा उसका आगे का सिरा है, एक तरफ तो रोल रखा है दूसरी तरफ नहीं है, उसको वहाँ कोशिश करिए जितना इनसाइड ले लीजिए। और इस तरह से दूसरा आ गया। मेरी जो थर्ड शीट है इसको भी मैंने वैसे ही ट्रेडिशनली अरेंज किया हुआ था एंड इट्स ऑफ नो यूज़। सो नाउ आई एम ओपनिंग दिस। और ये थोड़ी थिक है तो इसका रोल भी थोड़ा थिक बनेगा। और जब हम इसको बेडशीट इस रोल को पिलो कवर के अंदर डालेंगे तो यू विल सी कि इसमें अंदर दबाने के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगा, बट स्टिल इट विल वर्क। आपको फिर भी कोशिश करनी है कि वट एवर यू आर गेटिंग उसको सबको अंदर दबाना है और उसको टाइटली रोल करना है।
ये मेरी एम्ब्रॉयडर्ड शीट है। इस रोलिंग से फ़ायदा ये होगा कि मेरी एम्ब्रॉयडरी सेफ़ रहेगी। अगेन सेम वही, रोल को हमें सिक्योर करना है तो उसके पिलो कवर में मैंने इस रोल को डाला और फिर उसको सेफली सिक्योरली फिर से रोल किया। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप रोल बनाएंगे तो जिस तरफ से बेडशीट की लेयर्स दिख रही हैं उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। आप पिलो कवर को बेडशीट की सबसे अपर लेयर में भी रखकर रोल बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आपको अंदर नहीं रखना, आप ऊपर भी रख के उसको रोल बना सकते हैं, पर रोल को सिक्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका आपको तरीका बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपने रोल को अंदर करा, पिलो कवर के अंदर किया, फिर जो एक्स्ट्रा होता है उसको आपने बहुत जितना आप इनसाइड ले सकते हैं, एक साइड रोल है, दूसरी साइड जो एक्स्ट्रा है आपका उसे आपने जितना अंदर ले सकें, उससे क्या होगा आपका रोल सिक्योर रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो बेडशीट है वो ओपन नहीं होगी। तो इट्स लाइक रोलिंग रोलिंग नो फोल्डिंग। सॉफ्ट बेडशीट को रोल बनाते टाइम इस तरह से उसमें फोल्ड्स बनने लगते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रेच कर करके आपने रोल बनाना है और फिर इट्स ऑल डन। कोशिश करिए कि आपका जो भी रोल बने वो शेल्फ या ड्रॉर से थोड़ा कम हो, उसकी हाइट से थोड़ा कम हो। एग्जैक्ट हाइट का मत बनाइएगा, वो ड्रॉर में फंस सकते हैं। प्लस उसके जो एंड्स हैं उनको दूसरे रोल के साथ अटैच कर दीजिए, उससे वो रोल ओपन नहीं होगा। उसकी वॉल से अटैच कर दीजिए या दूसरी बेडशीट के साथ उसको अटैच कर दीजिए, तो ये रोल आपका ओपन नहीं होगा। आप कितना ही ड्रॉर अंदर बाहर करिए, ये रोल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, आप अपनी शेल्फ़ की हाइट का मेजरमेंट करने के लिए पिलो कवर का रोल बनाकर उसे रख कर देखें। अगर वो सही है तो उसी को बेस बनाकर बेडशीट रोल करें। किसी को 3 लेयर्स से काम चल जाएगा, किसी का 4 लेयर से काम चल जाएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको बेस बनाकर फिर बेडशीट के एंड्स की तरफ से ही आपने हमेशा बेडशीट को रोल करना है। जस्ट रोल एंड रोल एंड रोल। ये देखिए, ये मेरी बेडशीट जो कि बहुत सॉफ्ट है तो इसका रोल इतना थिक नहीं है एंड आई एम गेटिंग प्रिटी मच मार्जिन, तो वो पूरा का पूरा मैं दूसरे एंड से ज्वाइन कर पा रही हूँ। अब इसको ज्वाइन करके आई कैन रोल। अब इसको पूरा सिक्योर करा एंड देन रोल टाइटली टाइटली एंड टाइटली। मेरी ड्रॉर की जो हाइट है उसमें मुझे 3 लेयर्ड पिलो कवर से काम चल रहा है, तो मैंने वही 3 लेयर्ड को बेस बनाकर बेडशीट को फोल्ड किया और फिर उसको पिलो कवर के अंदर रख कर रोल किया एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस। समटाइम्स जब आप बेडशीट के रोल को पिलो कवर के अंदर रखेंगे तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो इक्वली आपके दूसरे एंड से मिले। इट कैन बी डायगनल लाइक दिस। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने जो एक्स्ट्रा है उसे अंदर की तरफ खींच के रखना है जिससे आपका रोल सिक्योर है। इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इट डजेंट मैटर। बस वो उसको आपने खींच के अंदर की तरफ करना है एंड देन योर रोल इज़ सिक्योर्ड। अब ये मेरी जो बेडशीट है दिस इज़ हेविली एम्ब्रॉयडर्ड, उसको भी मैंने एंड्स की तरफ से रोल किया। अब इसमें कोई पिलो कवर्स नहीं मिलते इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स वाली बेडशीट के। मैं इसको बिल्कुल ड्रॉर में पीछे की तरफ रखूँगी बिकॉज़ पीछे की तरफ आपने सारी वो बेडशीट्स लगानी है जो आप फेस्टिवली या ओकेजनली यूज़ करते हैं। आगे की तरफ आपने जो जनरली यूज़ करने वाली बेडशीट्स होती हैं उनको लगाना है। इस तरह से रखने का ये फ़ायदा है कि अगर आप ड्रॉर को बार बार खोलते या बंद करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हॉरिजॉन्टली रखने से आई कैन सी ईच एंड एवरी बेडशीट क्लियरली। यहाँ मैंने ये पिंक बेडशीट एक्स्ट्रा रखी, उसके बाद भी इतना सारा स्पेस मेरे पास अभी है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मैं अभी टॉवल्स और रख सकती हूँ और डेली यूज़ की बेडशीट्स और रख सकती हूँ। अदरवाइज़ मैंने उनको अलग अलग ड्रॉर्स में रख रखा है। टॉवल के रोल्स को सिक्योर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके रोल को, बिकॉज इट्स नॉट सो थिक, इतना थिक नहीं होता और वो कंफर्टेबली रोल हो जाता है,
तो उसको आपने जब उनके रोज़ को आप बना लीजिए तो उनके रोज़ को आपने ड्रॉर या शेल्फ़ की वॉल के सहारे खड़ा करना है, या आप जो भी बेडशीट्स अदर बेडशीट्स हैं उनसे उनको सपोर्ट देना है। उससे क्या होगा कि उनके रोज़ ओपन नहीं होंगे, और इस तरह से आपने इनके एंड्स को स्पेशली अंदर की तरफ करना है जिससे उनके रोल ओपन ना हो। तो इस तरह से आपके टॉवल्स भी सिक्योर्ड हो जाते हैं। बट अगर ड्रॉर ना हो तो फिर भी ये जो मेथड है आपका आपकी शेल्फ़ में भी काम करता है। लाइक दिस, आप रोज़ के ऊपर रोज़ रखकर, जैसे ये डीप शेल्फ़ है, इस तरह की डीप शेल्फ़ में आप रोज़ के ऊपर रोज़ अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह से आप हर एक बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपने वो बेडशीट कितने दिन तक यूज़ की है कि नहीं की है, और इसे निकालना और रखना भी बहुत आसान होता है। बट डीप शेल्फ़ में आप इस तरह से 2 रोज़ में बेडशीट्स को अरेंज कर सकते हैं। रोज़ में अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक रो को यूज़ करेंगे तो सेकेंड रो आपकी डिस्टर्ब नहीं होती, अपने आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स में एक और हमें बेनिफिट होता है कि अगर हमें पीछे की बेडशीट को निकालना है तो इट्स ऑल्सो वेरी ईजी। मैंने यहाँ पे सिंगल हैंडेडली उस पीछे की बेडशीट को निकाल रही हूँ, दूसरे हाथ में मैंने अपना कैमरा पकड़ रखा है, एंड स्टिल यू कैन सी देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एंड द रो इज़ नॉट मेसी एट ऑल। इस तरह के होममेड ऑर्गेनाइज़र में अगर हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो नीचे से निकालना मुश्किल काम होता है, बट अगर उसी ऑर्गेनाइज़र में आप इस तरह से रोज़ बना के रखेंगे तो इट्स वेरी इजी टू पुल द ऑर्गेनाइज़र, एंड देन पीछे के भी बेडशीट्स विजिबल भी हैं एंड एक्सेसिबल। आफ्टर टेकिंग आउट द बेडशीट यू कैन पुश बैक द ऑर्गेनाइज़र टू इट्स प्लेस लाइक दिस। Now your linens are easily accessible and visible to you. अब आप जितनी बार भी linens को यूज़ करें, your linen arrangement will always be neat and tidy with your little efforts. If you like the idea, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.